ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 18। अध्याय का नाम उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 57। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। बुद्धि से समस्त प्रकार के कर्मों को मुझ में ही संन्यस्त करके, संन्यस्त माने अर्पित करके, मत्परः मेरे परायण होकर के मच्चित्ता सततम भव, मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, मच्चित्ता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु ये ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं इस श्लोक में। और जहाँ भगवान कहते हैं कि सब कर्मों को मुझ में संन्यास करके, मुझ में ही छोड़ करके, मुझे अर्पित करके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनमाना कर्म नहीं है कि जो मर्जी में आए सो करो और कह दो हम तो कृष्ण में अर्पित कर दिए सब कर्म। ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन साक्षात भगवान के निर्देशन में कर्म कर रहे हैं, तो अब साक्षात भगवान तो नहीं है हमारे सामने, जैसे अर्जुन के सामने थे। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि प्रामाणिक जो शिष्य परंपरा है कृष्ण की, उसमें जो आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में हमें कार्य करना चाहिए। तो मनमाना कार्य बिल्कुल नहीं है। और मत्परः का प्रभुपाद जी अर्थ क्या बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है, क्या? कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मत्परः का ये मतलब है कि और कुछ दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं मच्चित्तः सततम भव। सततम माने हमेशा मुझ में चित्त वाले हो, है ना, या कृष्ण के प्रति सचेत, है ना। मतलब जितने भी विचार हैं वो सब कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, है ना। तो आज हम एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि एक राजा है, उसका पूरा परिवार क्या है? कृष्ण चित्त वाला है। मच्चित्तः, कृष्ण चित्त वाले, सबका चित्त जो है ना कृष्ण में लगा हुआ है। एक ऐसा राजा है
उसके जितने नगरवासी हैं वो भी कृष्ण भावना भावित हैं, उसके जो है सेना के जो सैनिक हैं वो भी सब कृष्ण भावना भावित हैं। तो ये घटना है युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, अर्जुन घोड़े के पीछे हैं, और वो जो घोड़ा है वो चंपापुरी में पहुंचता है। चंपापुरी के राजा हैं हंसध्वज। तो वहां जब घोड़ा पहुंचा तो अर्जुन उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे, और राजा हंसध्वज ने क्या सुना, अपने दूत के मुख से सुना कि उनके देश में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए अर्जुन का आगमन हुआ है। तो अपने मंत्रियों, भाइयों और पुत्रों के साथ विचार करने लगे। अब देखो राजा विचार कर रहे हैं, जैसे इसमें आज के श्लोक में बताया है कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्त, चित्त से सब कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके। तो अब क्या करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। अर्जुन आए हैं, कृष्ण के महान भक्त हैं, घोड़े की रक्षा में, और घोड़ा उनके राज्य में आया है, तो विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उन्हें अपने जो है ना इंद्रिय तीर्थ से कोई मतलब नहीं है, विचार कर रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। तो किससे चर्चा कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से, अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, देखिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है कैसे बात करता है। कहता है, क्या मैं यहां आए हुए अर्जुन के घोड़े को अपने बल से पकड़ लूं, क्योंकि युद्ध स्थल में मैं सेना की व्यूह रचना करके महाबली अर्जुन से अपने देश की रक्षा कर सकता हूं। ऐसा करने से यदि श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन दिख पड़े तो महान लाभ होगा। देखा क्या लाभ होगा, अर्जुन का दर्शन होगा, ये बहुत बड़ा लाभ होगा। मतलब और कोई लाभ नहीं सोचते, है ना, सामान्य व्यक्ति है ना, क्या सोचता है, ये लाभ वो लाभ, दुनिया भर के लाभ। ये वो क्या सोचते हैं, अर्जुन का दर्शन होगा, महान लाभ होगा, क्योंकि जहां अर्जुन है वहां स्वयं श्री कृष्ण भी विराजमान रहते हैं, इसमें संशय नहीं है। महालाभच्चा भविता दृश्यते हरि सेवकः, यत्र अर्जुन तत्र हरि स्वयं तिष्ठत्य संशयम्। अब देखो कैसे विचार कर रहे हैं, मेरे जीवन का क्या लाभ है, मैं वृद्ध हो चला। कौन कह रहा है, राजा हंसध्वज। मैं वृद्ध हो चला पर अभी तक अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया है। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण है द्वारका में, लेकिन अपने जीवन काल में अभी तक मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया, तो मैं वृद्ध हो गया है। इसलिए मेरे वीर योद्धा युद्ध के लिए यात्रा करें और मैं रणभूमि में चलता हूं। तो युद्ध करने का लाभ क्या है, अर्जुन का दर्शन होगा, अर्जुन के साथ कृष्ण जरूर मिलेंगे। नमया वीक्षितः कृष्णो वृद्धेनापि सुचक्षुषाम् तस्मान्यर्यान्तु मे वीरा युद्धार्थम याम्यहम रणम। अब इस प्रकार से राजा हंसध्वज हर्ष के साथ सेना को साथ लेकर के युद्ध के मुहाने पर डटकर खड़े हो गए। अब देखो उनके योद्धा भी कैसे हैं, सब योद्धा भगवत भक्त हैं, सब योद्धा शुद्ध भक्त हैं भगवान के, हैं सदा दीनों पर दया करके उन्हें दान देने वाले हैं, और एक पत्नी व्रती हैं सब। राजा से सम्मानित और राजा से प्रिय वचन बोलने वाले सब योद्धा हैं। सर्वे ते वैष्णवा वीरा सदा दान परायण, एक पत्नी व्रत युता सम्मतास्ते प्रियम वदाम। और राजा हंसध्वज भी देखिए उनका क्या नियम है, दूर देश से भी कोई नौकरी के लिए अगर आता तो राजा उस व्यक्ति से सबसे पहले यही कहते थे, क्या कहते थे, कि तुम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हो तो मैं रख सकता हूं, यही मैं तुमसे सत्य कहता हूं। ना तो शूरता नहीं चाहिए, ना कुलीनता चाहिए, ना पराक्रम चाहिए। मैं तो उसी वीर को अपने घर और राष्ट्र में स्थान देता हूं जो केवल अपनी एक ही पत्नी में प्रेम करने वाला हो और भगवान विष्णु की भक्ति से संपन्न हो। दो बातें, हाँ, एक पत्नी से प्रेम करे और भगवान विष्णु की भक्ति से संपन्न हो, उसको ही अपने राज्य में रखेंगे और किसी को राज्य में नहीं रखते। अगर भगवान विष्णु के भक्त नहीं हो तुम तो जाओ, मुझे अपने राज्य में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। साफ नियम था, पक्का नियम।
इस प्रकार जो अन्य महाबली योद्धा भी कामदेव के प्रबल वेग को अपने भीतर धारण कर लेते हैं, वे यहां रह सकते हैं। एक पत्नी मृतम तात यदि ते विद्यते न ततस्त्वां धारयिष्यामि सत्यमेतन्द्रदीमि ते न शौर्यं न कुलीनत्वं न चाक्वापि पराक्रमः सदारे रसिकं वीरं विष्णु भक्ति समन्वितं वासयामि गृहे राष्ट्रे तथान्येऽपि हि सैनिकाम् अनंग वेगं स्वान्ते ये धारयन्ति महाबलाम्। अच्छा, तो राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और 5वां महाबली सुधनवा। सबसे छोटा और महाबली सुधनवा 5वां है। तो हंसध्वज जो है राजा अपने पुत्रों को साथ लेकर के अर्जुन की सेना से टक्कर लेने के लिए खड़े थे और नगाड़ा बजवाए अपनी सेना को व्यूह के आकार में खड़ा कर दिया। अब देखिए क्या होता है। सुधनवा जो सबसे छोटा पुत्र है, उसको बहुत उत्साह है युद्ध में। क्यों? अर्जुन का दर्शन होगा। तो सुधनवा राजा की आज्ञा से अपना उत्तम धनुष लेकर सबसे पहले ही राजा के पास जाने को तैयार हुआ। तो अपनी माता के चरणों में प्रणाम करता है। अब देखो माता भी कितनी महान भक्त हैं। अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा, माँ मैं विख्यात वीर अर्जुन से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में जा रहा हूं और उन पांडु पुत्र द्वारा सुरक्षित उस हरि को जीत कर ले आऊंगा। हरि का मतलब 2 है, भगवान कृष्ण, और हरि का मतलब घोड़ा भी है। तो घोड़े को जीत के ले आऊंगा अर्जुन को हरा करके, और हरि को जीत के ले आऊंगा मतलब कृष्ण को जीत करके ले आऊंगा। तो 2 मतलब है। हाँ, अनुमदन मातरम योधे पार्थम गच्छामि योधितुम हरिम ताम तमानयिष्यामि रक्षितम पांडवे नहीं। अब देखो माता क्या कहती है, कितनी वीर माता है, कृष्ण भक्ति में कितने आगे है माता। बोली बेटा रण में जाकर हरि को जीतकर अवश्य मेरे पास ले आओ, परंतु लाना मुक्तिदाता हरि को, 4 पैर वाले हरि को नहीं लाना। 4 पैर वाले हरि को नहीं लाना है, मुक्तिदाता हरि को लाना जीत करके। गच्छ पुत्र हरिम युद्धे विजित्य मम सन्निधो हरिम चतुष्पदम त्यक्त्वा तम समानय मुक्तिदम। अब माता क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। देवर्षि नारद उन श्री कृष्ण के चरित्रों का अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया कृष्ण का, लेकिन नारद जी से कई बार कृष्ण का चरित्र सुना है। मेरे पतिदेव ने भी आजकल युद्ध स्थल में बहुत से वीरों पर विजय प्राप्त की है, परंतु अभी तक उन्हें अपने नेत्रों से कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सका है। पुत्र जिन हरि का गुणगान लोग दिन रात किया करते हैं, उनका दर्शन मुझे जिस प्रकार हो सके वैसा प्रयत्न कर। माता अपने पुत्र को आदेश देती है, तू लड़ाई कर, जैसे भी हो हरि का दर्शन करा मुझको। बहुधा नारदः प्राह तस्य कृष्णस्य चेष्टितम् मद्भर्त्रा विजिता वीरा बहवोऽपि रणाङ्गणे न चैकः कंसहन्तायं विदृष्टा स्वेन चक्षुषां रात्रिं दिवा हरिं रोते तं पश्यामि तथा कुरु। मतलब रानी कहती है कि मेरे पति ने बहुत से योद्धाओं को पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन कृष्ण पर विजय नहीं प्राप्त की है कि कृष्ण का दर्शन तो होता है ना। तू आज प्रायः वही कर्म करना जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ठीक है, देखो आज के श्लोक में जो कहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा कर्म कर कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। क्योंकि वे शीघ्र वशीभूत नहीं होते, बल्कि चेष्टा करने पर दूर से दूर भाग जाते हैं कृष्ण। बहुधा कुरु तत्कर्म ये न तुष्यति केशवः न त्वयं वसतामेति दूरान् दूरं पलायते। अगर अपना जो है ना बल प्रयोग करोगे कृष्ण के ऊपर तो दूर से दूर जाएंगे, ये भक्ति से बस में हो सकते हैं। तो ऐसा कर्म करो कि वो प्रसन्न हो जाए तो अपने आप दर्शन देंगे। माता कहती है परंतु तू अपना सौभाग्य तो देख ले कि वे ही महाबली श्री कृष्ण आज तेरे नेत्रों के विषय में आने वाले हैं, तेरे नेत्रों को दर्शन देने वाले हैं। वत्स तेरा कल्याण हो। यदि तू किसी प्रकार अर्जुन को रण में छका देगा, व्याकुल कर देगा, तो श्री कृष्ण तेरे वशीभूत हो जाएंगे। इतनी वीरता से युद्ध करो कि अर्जुन को हराओ तुम।
तो कृष्ण तुम्हारे बस में आ जाएंगे। चक्षुर्विषय मापन्न पश्य भाग्यम महाबल अर्थम धारय भद्रम ते वसगस्ते हरिर्भवे। बेटा मैंने सुना है कि श्री कृष्ण अपने भक्त को थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। क्या समझे? माता कहती कि मैंने सुना है। क्या सुना है? कि श्री कृष्ण अपने भक्त को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। जैसे क्या? जैसे वन में गए हुए बछड़े को छोड़कर गऊ घर नहीं लौटती, वन में गए हुए बछड़े को छोड़कर के गऊ कभी घर में नहीं लौटती है। उसी तरह श्री कृष्ण भी अपने भक्त को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ते। उनके सामने जाकर तू भयभीत ना होना, क्योंकि श्री कृष्ण से डरने वाला जीवित नहीं रह सकता। स्वभक्तम न परित्यज्य मना पुत्र मया श्रुतम यथा वनगतम वत्सम त्यक्त्वा नायाति सौरभि तथा पत्सो न कृष्णोऽपि स्वजनम परिमुंचति तदग्रे न भयम कार्यम कृष्णान् भीतो न जीवति। यदि तू डर गया, क्या समझे? यदि तू डर गया तो सारी जनता और संबंधी लोग मुझे हंसेंगे कि तेरा पुत्र श्री कृष्ण को देखकर रण से विमुख हो गया। तो माता कहती है कि डरना नहीं, युद्ध करना। प्रहसिष्यन्ति मां सर्वे लोका संबंधिनः तथा तव भद्रे सुता कृष्णं निरीक्ष्य विमुखो भवन। पुत्र, हाँ तू आज रण में धराशायी हो जाए तो मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त होगा, लेकिन निंदा नहीं कराना मेरी। माता ऐसी कहती है। बेटा श्री कृष्ण के सम्मुख मरने वाला मनुष्य क्या मरा हुआ कहलाता है? माता क्या कह रही है, देखो कितनी वीर है, कितनी भक्त है, हैं? अपने पुत्र को कहती है कि श्री कृष्ण के सम्मुख मरने माना मनुष्य क्या मरा हुआ कहलाता है? नहीं, वो तो अपने सहित अपनी सारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। हरे किम सम्मुखा पुत्र पतिता पतितो भवेत् तेन विचोधृता सर्वे आत्मना चैके विंशति। भूतल पर वही सारी स्त्रियां रोदन करें जिनके पुत्र पौत्र भगवान श्री हरि की ओर नहीं जाते। वे स्त्रियां रोएं, मैं क्यों रोऊंगी? अगर तुम श्री कृष्ण के सामने मर जाएगा तो मैं क्यों रोऊंगी? वे स्त्रियां रोएं जिनके पुत्र और पौत्र श्री कृष्ण के सामने नहीं जाते। रोदनम पुत्रता सर्वा कुर्वन्तु भुवयोसिता या साम पुत्राश्च पौत्राश्च न ब्रजन्ति हरिम प्रतिम। अब सुधन्वा क्या कहती है? सुधन्वा क्या कहते हैं? माँ मैं तुम्हारे सारे कथन को पूर्ण करूंगा और रण में जी जान से लड़कर हरि को ले आऊंगा। अब हरि का मतलब घोड़ा भी है और कृष्ण भी है। पुरुषार्थ करना मेरे अधीन है। विजय रूप फल देव के हाथ में है, परंतु युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदि मैं विमुख हो जाऊं तो तुम्हारे पेट से पैदा हुआ ना कहाऊं। अगर कृष्ण को देखकर के अगर मैं भागा डरा तो तुम्हारे पेट से पैदा हुआ मैं नहीं हूं और ना ही मुझे सद्गति की प्राप्ति हो। सर्वं ते भासितं माता करिष्ये हरिमानये पौरुषं हि मया कार्यं जयो देवे प्रतिष्ठितं तवोदरेण संजात तत्र चेत् केशवं प्रभुं विलोके विमुखो भूयां गच्छेयं सद्गतिं हि नहि सद्गतिं नहि। इसके बाद अपनी पत्नी के पास जाता है सुधन्वा, प्रभावती। वो भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन उसने उचित बात कही कि अभी आप जा रहे हो तो आप लौटोगे नहीं। जो भगवान के पास जाता है तो लौट के नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे वंश का जो है मुझे चाहिए एक वंशधर, तो मुझे पुत्र दे के जाओ। तो इस प्रकार से जो ना प्रभावती ने उसको विवश किया, लेकिन वो जो है कृष्ण की प्रसन्नता के ही लिए वो संतान उत्पन्न करने के लिए जो है उसने जब जो है ज्यादा आग्रह किया तो फिर उसमें देर लग गई उसको। तो फिर स्नान किया, फिर शुद्ध हुआ, फिर महल से निकलकर जब युद्ध के लिए चला तो हंसध्वज ने अपने सेनापति से कहा। अब क्या कहा हंसध्वज ने कि सुधन्वा नहीं आया है, मेरी आज्ञा को वो नहीं जानता है, वो कड़ाहे को भूल गया, तेल के कड़ाहे में उसको डाला जाएगा। जो कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करने के लिए नहीं आएगा उसको तेल के कड़ाहे में जिंदा डाल दिया जाएगा। तो सुधन्वा नहीं आया। पिता कह रहे हैं अपने पुत्र के बारे में कि वो क्यों नहीं आया। उस नीच पुत्र ने
प्रयाण करने के लिए घोषणा करने वाले इस नगाड़े का उल्लंघन कैसे कर दिया? इस समय मेरे घोड़े उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास और मनमत्त गजराज धन को जीतने वाले अर्जुन के पास जा पहुंचे हैं, परंतु सुधन्वा पीछे रहकर कौन सा निंदित कर्म कर रहा है। इसलिए कुछ बलवान सैनिक हाथ में मुद्गर लेकर जाएं और श्री कृष्ण से विमुख हुए उस दुष्ट के बाल पकड़कर पृथ्वी पर घसीटते हुए उसे इस कड़ाहे के पास ले आए। पिता देखो अपने पुत्र के लिए कह रहा है कि कृष्ण से विमुख है मेरा पुत्र। अब पिता को पता नहीं कि वो कृष्ण का कितना बड़ा भक्त है, लेकिन कड़ाहे पर डाला जाएगा उसको। प्रयाण दुंदुभिरियम लंघिता पुत्र के किम हरियो मे हरिम प्राप्ता गजामत्ता धनंजयम सुधन्वना पृष्ठता किम क्रीते कर्मे कुत्थितम तस्मान् गच्छन्तु यवना सबला मुद्गरान्विताम केशे स्वाकृष्यतम दुष्टम विकृष्यन्तु धरातले आनयन्तु कर्णाहस्य पार्श्वे कृष्ण परामुखम। अब सुधन्वा को लाया गया तो सुधन्वा पिता को वृद्ध हुआ देखकर उनके चरणों में प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। तब राजा रोष में भरकर सुधन्वा से बोले, कुपितम पितरम वीक्ष्य नमस्कृत्य पुनः स्थिताम सुधन्वानम ततो राजा प्रत्युवाच रुषान्विताम। हंसध्वज ने कहा, किसने कहा? हंसध्वज ने कहा, वीर किसने तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? सुधन्वा कहने लगा, महाराज घर में आपकी पुत्र वधू मुझसे जलांजलि देने वाले पुत्र की याचना करने के लिए उद्यत हो गई थी, इसी कारण मुझे इस रण क्षेत्र में पहुंचने में विलंब हो गया। अब देखो राजा क्या कहते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए क्या कहते हैं, निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है जो तूने इस संग्राम में सम्मुख आए हुए साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन की उपेक्षा कर दी, इससे तो तूने हमारे कुल में दाग लगा दिया। ध्रुवम मूर्ख है तरस्तम ही यदि कृष्णोत्र सम्मुखाम न दृष्टा संगरे साक्षात तो या नो वंचितम कुलम। दुरात्मन, भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल जलदाता पुत्र से इस संसार में तुझे अथवा मुझे कभी सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती है। कृष्ण से विमुख होकर के पुत्र क्या करेगा? पुत्र से क्या सद्गति प्राप्त होगी? और ना भी पितर ही किसी प्रकार से तृप्त हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों की तृष्णा पूर्ण करने में तो वरुण भी समर्थ नहीं है। न तो दिया मदीयात्र जलदेन हरिम बिना न चा तृप्तिम उपायांति दुरात्मन ते कथंचन वरुणस्यापि नो शक्ति पिपासा पूर्णे नृणाम। पुत्राधम कहते हैं नीच पुत्र, यदि भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल पुत्रवान होने से उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती तो अभी तक सभी कुत्तों और स्वरों को भी स्वर्ग मिल गया होता। कुत्ते स्वर भी तो स्वर्ग पा लेते अगर पुत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो। पुत्रणो यदि गच्छन्ति स्वर्गम मोक्षम श्रुताधम तदा सुनाम सुकराणाम स्वर्गास्यात्तु हरिम बिनाम। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले महाबली अर्जुन घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आ गए हैं और जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण युद्ध के अवसर पर अर्जुन को एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसी दशा में श्री कृष्ण को अपने नगर में आया हुआ सुनकर भी तेरा मन काम के वशीभूत कैसे हो गया? तेरे बल और विचार को धिक्कार है और तूने यह जो पुत्र प्रदान रूप धर्म कार्य किया है, तेरे इस धर्म को धिक्कार है। हयम पालय तुम प्राप्त सव्यसाची महाबला क्षण में कम जगन्नाथो न मुंचति रणेर्जुनम दिक्ते बलम दिग् विचारम दिग् धर्मम यस्त्वया कृतम् श्रुत्वा कृष्णम पुरम प्राप्तम कथम कामे गतम मनः। आज तिल के तेल से भरे हुए कड़ाहे में तुझे अवश्य डालूंगा, क्योंकि तू मलिन मन वाला है, मलिन मन वाला है, कामरत है, कृष्ण विमुख है। तुझको पुत्र को मैं कंठ पर्यंत उबलते हुए तिल के तेल में अवश्य डाल दूंगा। एवं विधम कृष्ण परांगमुखम ताम तप्ते कटाहे किल निक्षिपामी मलीमसम कामरतम कुपुत्रम आकंठ मग्नम तिल तैरने पूर्णे। अब इस बीच में कुछ और भी घटनाएं हैं कि उनके शंख और लिखित नाम के दो पुरोहित थे राजा के। तो फिर उनके आदेश से क्या हुआ कि
राजा हंसध्वज ने सुधन्मा को तेल के तपे हुए कड़ाहे में डाला। तो सुधन्मा ने उस समय जो है अब क्या तैयारी की, स्नान से शुद्ध होकर दिव्य वस्त्र धारण किए थे सुधन्मा, और अपने वक्षस्थल पर तुलसी दल की बनी हुई माला लटका ली और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। ऐसे सुधन्मा को उठाकर सैनिकों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। सुमतिस्तम तथा भूतम स्नातम दिव्यांबरावृतम तुलसी दलजाम मालाम धारयन्तम महोरसीम स्मरन्तम वसुदेवस्य तनयम चापी केशवम उत्थाप। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होने के कारण उस तेल में सैकड़ों भंवरें उठ रही थीं। और सुधन्मा ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रार्थना की थी उसे अब एकाग्रचित्त होकर के आप लोग सुनिए। सुधन्मा ने क्या प्रार्थना की। सुधन्मा प्राह गोविंदम प्रथमं यादृशं वचः तत्तेऽहं कथयिष्यामि शृणुष्वैकमनान्नृपं ज्वालाकुलं वीक्ष्य तैलम आवर्त सत संकुलम। अब देखो सुधन्मा ने क्या कहा। हरे गोविंद रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैंने जो ऐसी प्रार्थना की थी उसे सुनकर भी आप जिस कारण से मेरी रक्षा के लिए नहीं पधारे, ये कारण मुझे पता चल गया। मैंने आपसे प्रार्थना की रक्षा करने के लिए और आप नहीं आए, तो मुझे पता चल गया कि किस कारण से आप नहीं आ रहे हैं मेरी रक्षा करने के लिए। त्राहि त्राहि ते गोविंद मयायं बाधितं वचः श्रुत्वा त्वं नागतो यस्मात् विज्ञातं कारणं हरे। तो आपने क्या सोचा कि पहले तो ये सुधन्मा यहाँ आने पर भी मेरी अवहेलना करके काम का भक्त हो गया और अब संकट पड़ने पर मुझ जगत गुरु का स्मरण करने चला है। सुधन्मा कह रहा है कि भगवान आप इसलिए नहीं आए मेरी रक्षा करने के लिए कि मैंने पहले आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया और अब कष्ट पड़ने पर आपको बुला रहा हूं तो आप नहीं आ रहे हो। माम वज्ञाय संप्राप्तम सुधन्मा कामचार कहा पश्चात स्मरति पापिष्ठा संकट जय जगत गुरुम। इसी से मैं सच कहता हूं कि जो लोग केवल भय से व्याकुल होकर कष्ट में पड़कर ही आपका स्मरण करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान नहीं उसका दुख दूर कर रहे हैं। स्मरण देकृत पतितन त्वामेव भय वेवला जनाना सुख संयुक्ता सत्य में तन वदाम्यहम। और सुधन्मा क्या कह रहे हैं, मैं परिणाम में कष्ट देने वाले अपने उस सुख को जो श्री हरि की भक्ति से हीन है धिक्कार के योग्य मानता हूं। प्रहलाद, गजराज, ध्रुव, द्रौपदी और अन्य गोप आदि भी तो संसार में आपत्ति के समय श्री कृष्ण का स्मरण करते आए हैं, परंतु उन लोगों ने पहले भी आपका स्मरण किया था, इसी से विपत्ति के समय आपने उनकी रक्षा की। क्या कह रहे हैं, जिन्होंने पहले भी आपका स्मरण किया तो विपत्ति में फिर आपने उनकी रक्षा की। ये पहले कभी स्मरण नहीं किया, विपत्ति में पड़ के स्मरण करते हैं, है ना। धिंग में सौख्यम कृत्ररूपम मन्ये हरि विवर्जितम प्रहरादो गज मुख्यश्चा ध्रुवा प्रसत नंदिनी अन्ये गोपादयो लोके स्मरन्त्या पत्सु केशवम पूर्वम स्मृतोऽसि तैरेव त्रातास्ते कृच्छ्रितस्त्वया। आप सुधन्मा कह रहे हैं अंतकाल में आपका ध्यान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, तो इसलिए आपके नाम का चिंतन करने से मेरी मुक्ति तो अवश्य हो जाएगी, मुझे इसकी चिंता नहीं। परंतु संसार में लोग मेरी निंदा करेंगे कि सुधन्मा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर दूषित मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मतलब कृष्ण और अर्जुन के साथ उसने युद्ध नहीं किया, तो लोग मेरी निंदा करेंगे, इस बात की मुझे चिंता है। तो आज युद्ध स्थल में अपने पराक्रम से श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरों को संतुष्ट ना कर सका और ना ही गांडीव धनुष से छूटे बाणों द्वारा इसका शरीर ही छिन्न भिन्न हुआ, तो ये मेरे शरीर का जो है क्या हो गया, निरर्थक हो गया मेरा शरीर, कि अर्जुन के बाणों से मेरा शरीर छिन्न भिन्न नहीं हुआ। ये मन से श्री कृष्ण और अर्जुन का ध्यान भी नहीं कर पाया और ना इसने बहुत सी सेना का संहार किया। समर्थ होते हुए सुधन्मा की गति एक चोर के समान हुई है, चोर के समान मरा सुधन्मा, तो ये मेरे लिए मतलब दुख की बात है। ऐसी बहुत सी बातें कहकर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, अतः हरे आज इस अग्निदाह से आप मेरी रक्षा करने की कृपा करें।
ये दृशैर्भवभिर्वाक्य प्रहस्यन्ति माम जना वैनिदाह हद्य हरे माम तुम रक्षितुमर्हसि। कौरव सभा में लज्जा रूपी समुद्र में पड़ी हुई द्रौपदी का पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने आपने ही वस्त्रावतार धारण कर उद्धार किया था। द्रौपदी वस्त्र रूपेण लज्जाधो पतिता धृता त्वया कृष्णेन सदसि समक्षम द्रोणे भीष्मयो। तो फिर क्या हुआ? वीर सुधन्वा की ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से तेल क्या हो गया? शीतल हो गया। देखो, उबल रहा था तेल और शीतल हो गया। और खौलते हुए तेल में सुधन्वा कुंडलधारी और सुंदर नेत्रों से सुशोभित मुख को विकसित देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। कुछ लोग सुधन्वा के दुख से दुखी होकर आंसू बहाने लगे, कोई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, दूसरे दोनों हाथों से छाती पीटने लगे, कुछ लोग हाय हाय करके विलाप करने लगे और मस्तक से अपने मुकुट को उतारकर फेंकने लगे, और कोई कोई अपने हाथों को हिलाकर मना करते हुए कहने लगे, ये राजा, सुधन्वा के बदले हम लोगों को ही अग्नि में क्यों नहीं झोंक देते? हम लोग भगवान श्री कृष्ण शरणाश्रित भक्त अर्जुन की शरण में जाते हैं। सर्वे जनास्तम प्रसमीक्षितैरे यथा जले पंकजवन् प्रफुल्लम सुधन्वना कुंडलिनम सुनेत्रम विशिष्मयुश्चानम मत्स्य दुःखान् अश्रूणि मुञ्चन्ति पतन्ति भूमा वक्षाकराभ्याम् अभिताडयन्ति प्रोशन्ति हाहेति किरीटकं च क्षिपन्ति बाहून् परिधूनयन्ति वदन्ति राजा किमसो न चास्मान् सुधन्वनोऽर्थे क्षिपितोऽग्निमध्ये गच्छेम देवं यदुनन्दनं तं धनञ्जयं कृष्णपदे प्रपन्नम्। उस समय शंख और लिखित मुनि के साथ राजा हंसध्वज ने देखा कि मेरा पुत्र सुधन्वा भगवान के गोविंद, दामोदर, माधव आदि पावन नामों का जप करता हुआ उस कड़ाहे में तैर रहा है। हंसध्वजा संघीयुतो ददर्श पुत्रम कटाहे प्रतरन्तमेनं पुण्यानि नामानि हरेर्जपन्तम गोविंद दामोदर माधवेति। अब शंख मुनि ने राजा से पूछा, राजन क्या बात है? धधकती हुई आग से तेल गर्म नहीं हुआ, या तुम्हारा पुत्र कोई अग्निशामक औषध या उत्तम मंत्र का जप कर रहा है? क्यों नहीं जल रहा है? देखो, कहां तो खोलता हुआ तेल और कहां इसका मुख जो उसमें पड़कर भी प्रफुल्लित कमल की भांति तेज से झलमला रहा है। अतः दूत इस कड़ाहे में एक नया नारियल का फल डाल रहे हैं, इससे तेल की परीक्षा होगी। तेल उबल रहा है कि नहीं, तो नारियल का फल डालो, क्योंकि ये तो इसका मुंह तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा है कमल के समान। तब मुनि के अत्यंत तीखे वचन सुनकर वे दूत भी तेल की भांति संतप्त होते, बहुत गुस्सा आया कि मुनि जो ना संदेह कर रहा है। तो एक नारियल का फल लाकर शंख मुनि की आंखों के सामने ही तेल में डाल दिया, तो नारियल तड़ाक से फूटा, उसके 2 टुकड़े हो गए और वे दोनों टुकड़े कड़ाहे से उछले, जैसे में एक टुकड़ा शंख के ललाट में और दूसरा टुकड़ा लिखित के ललाट में जोर से लगा और कड़ाहे से तेल की धाराएं उछलने लगी। उबल रहा था तेल। शंख और लिखित जो है ना, जो 2 मुनि थे जो संदेह कर रहे थे, दोनों के माथे में लगा कि संदेह कर रहे थे वो, इसलिए महाबली सुधन्वा उस कड़ाहे से कैसे जीता जागता बच निकला और फिर कैसे अर्जुन के पास युद्ध के लिए गया, जन्मेजय पूछ रहे हैं। तो ये सब बातें मुझे बताइए। जैमिनी जी से जन्मेजय ने पूछा, तो जैमिनी जी बोले, तब शंख ने सुधन्वा को तेल के बीच में अक्षत देकर नौकरों से पूछा, जिस समय ये वीर कड़ाहे में डाला गया उस समय इसने किसका स्मरण किया, अथवा इसने किसी औषधि की जड़ तो अपने शरीर में नहीं बांधी, कोई दवाई शरीर में बांधी है क्या? तो दूतों ने उत्तर दिया, महामती भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त हमने राजकुमार को कोई भी मंत्र जपते नहीं देखा। हाँ, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य किया था, जिनके स्मरण मात्र से संसार में जीव जन्म मरण के संकट से छूट जाते हैं। जो दूत हैं वो कह रहे हैं और कुछ उन्होंने स्मरण नहीं किया। नान्यति स्मृतम किंचिदेव विना कृष्णम महामतिम यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यन्ते योनि संकटान् प्राणिनो भूतले ब्रह्मन् संस्मृतो माधवो मुनान्। अत्यंत सत्वशाली सुधन्वा के उन फड़कते हुए ओठों को तो देखो, जो अभी भगवान श्री कृष्ण के नामों का सतत स्मरण कर रहे हैं। पश्योष्टो स्मरमाणो तुम संग माधव भाषिणो सुधन्वनोति संतस्य प्रियादष्टो समागमे।
तो संक मुनि ने कहा, यदि कड़ाहे में डाले जाते समय इस साधु स्वभाव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया था तो मुझे धिक्कार है, जो कठोर हृदय होकर समीप ही खड़ा होकर इस बालक को देख रहा हूं। अतः अब मैं इस तप्त तेल के कड़ाहे में कूदकर अपने शरीर का प्रायश्चित करूंगा, अपने शरीर को नष्ट करूंगा। मैंने बड़ा अपराध किया है। स्मृतो यद्यमुना विष्णु पात्यमानेन साधुना दिगहं कठिनो बालम पश्यामि निकटस्थितम् प्रायश्चित्तं सुदेहस्य करिष्ये मरणान्तिकम्। इतना कहकर संक मुनि तेल के कड़ाहे में कूद पड़े और सुधन्वा को छाती लगाकर जो कहने लगे, एतावदुक्त्वा वचनं तैलमध्ये पपात समालिंगे सुधन्वानम इदं वचनम अब्रवीम्। प्रिय राजकुमार, तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हो और मैं अधम हूँ, ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझ निष्ठुर हृदय ने तुम्हें उबलते हुए तेल में डलवाया है। संसार में उन्हीं मूर्खों को नित्य दुखों की प्राप्ति होती है जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते। भवन्ते ते तापयोता ये न विन्दन्ति माधवम गत श्रीकाश्च मूढ़ाश्च नित्यम दुःख समन्विता। जो भाग्यवान पुरुष सर्व काम फलदाता भगवान गोविंद का स्मरण करते हैं, वे तीनों तापों से मुक्त होकर सर्वदा सुखी हो जाते हैं। ये स्मरन्ति च गोविंदम सर्व काम फल प्रदम तापत्रय विनिर्मुक्ता जायन्ते दुःख वर्जिता। भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम जैसे परम वैष्णव को जला सके, क्योंकि जिन गुरु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुनियों को भी दुर्लभ है, जिन्होंने एक दिन अग्नि शिखा से जलते हुए प्रहलाद की रक्षा की थी, उन्हीं का तुमने इस प्राणांत के समय मन और वाणी से भी स्मरण कर लिया। कथम तुम वै निनादग्धुम सख्या परम वैष्णव मुनियो यम न पश्यन्ति सुरासुर गुरुम हरिम चेतसापि त्वया वाचा प्राणान्ते संवृतोऽधुना प्रहरादो रक्षितो येन दग्धस्तस्मान् भूताशनाम्। पुरुष सिंह, तुम्हारे शरीर का स्पर्श प्राप्त होने से आज मेरा ये अधम शरीर भी पवित्र हो गया। पवित्र होने का इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। क्या भक्त के शरीर का स्पर्श करना, इससे बढ़कर के और पवित्र होने का उपाय कोई नहीं है। तो शरीर से संपर्कात पावनम में वपुस्विदम जातम पुरुष सारधूल नोपायो न्योस्ति पावना। उठो और तेल से बाहर निकलकर अपने पिता राजा हंसध्वज को और उनकी सेना को पवित्र करो, साथ ही मेरा भी उद्धार करो। वीर, भगवान श्री कृष्ण जिस अपने भक्त अर्जुन का सारथ्य करते हैं, उस अर्जुन के साथ आज रणांगण में यथोचित युद्ध करो और अपने यश को स्थायी बनाकर तत्पश्चात मंगल के भागी हो। कृष्णोयम पांडवस्यार्थे सारथ्यम प्रकरोति च अर्जुनेनाद्य संग्रामम कुरु वीरे यथोचितम यथा स्थिरम सुखम कृत्वा पश्चात प्राप्नुहि मंगलम। फिर संक जो है राजा हंस से कहते हैं कि राजन, अपने सनातन पुत्र को देखिए, इसने अपने मुख में भगवान नाम को धारण कर लिया था और नरसिंह नामक मंत्र का जप करके अपने शरीर की रक्षा कर ली है। इसने मुझे पवित्र बना दिया है और अब तुम्हें पवित्र करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर राजा हंस ने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, बेटा, मैंने पिता होकर भी तुझे अग्नि से तपाई हुए तेल में डलवा दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से अग्नि तुझे जला ना सकी ना। बस तुझे कड़ाहे में डालने की आज्ञा देने वाले मुझको निस्संदेह इस समय भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भली भांति ज्ञात हुआ है। बेटा, अब तू उठ और शीघ्र ही मेरे हृदय से लग जा। पुत्र, तेरा कल्याण हो। अब तू तैयार हो जा और रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी और मेरे प्रिय अतिथि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दे। तेरे प्रभाव से मैं कृष्ण का दर्शन और अर्जुन का दर्शन कर सकता हूँ। उत्तिष्ठ पुत्र भद्रम ते रथमारोह्य संगरे कृष्णम दर्शय पार्थस्य सारथिं च ममातिथिम्। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि सुधर्मा जो है युद्ध करने के लिए आते हैं और बहुत जो है ना भयंकर युद्ध करते हैं। अर्जुन की सेना के बड़े बड़े जो सेना नायक हैं उन सबको परास्त कर देते हैं। अब जो है अर्जुन कहते हैं सुधर्मा से, महाबली वीर, तुमने संग्राम में मेरे बहुत से वीरों को पराजित कर दिया है। इससे प्रतीत होता है कि महात्मा इंद्र की भांति तुम में बहुत अधिक बल है, क्योंकि पहले मुझे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और महामनस्वी कर्ण के साथ और काल खंज आदि बहुत से असुरों और स्वयं भगवान शंकर के साथ भी बहुत बार युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसा विस्मय मुझे उस समय नहीं हुआ था जैसा इस समय तुम्हारे युद्ध को देखकर हो रहा है।
शंकर जी के साथ भी युद्ध किया, लेकिन ऐसा विस्मय नहीं हुआ जैसा तुम्हारे युद्ध को देख करके हुआ। अब सुधर्मा कहते हैं, पार्थ, आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयां लड़ी हैं उनमें जो विजय प्राप्त की है, उसका कारण यह है कि उन युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए सारथी का काम करते थे, परंतु आज युद्ध में आप श्री कृष्ण विहीन है। देखा सुधर्मा कैसी कृष्ण की महिमा बता रहे हैं, इसी से आपको आश्चर्य हो रहा है। महाबुद्धि, इस समय आपने श्री कृष्ण को त्याग कैसे दिया है? कहीं श्री कृष्ण ने तो मेरे साथ युद्ध करने में आपको नहीं छोड़ दिया? कुंती नंदन, बतलाइए, आप मेरे साथ युद्ध करने में समर्थ है क्या नहीं? अगर कृष्ण आपके साथ नहीं है तो आप क्या मेरे साथ युद्ध कर पाओगे? अब देवता लोग आपके साथ होने वाले मेरे संग्राम को देखें। अर्जुन, श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी मैं आपको युद्ध में परास्त कर दूंगा। तो इसके बाद फिर काफी विस्तार से वर्णन हुआ है। सुधर्मा का अर्जुन के साथ में बड़ा घोर युद्ध हुआ है। तो आखिरकार क्या हुआ कि सुधर्मा ने एक अर्धचंद्राकार बाण से अर्जुन के धनुष और 3 बाणों द्वारा प्रत्यंचा और सारथी को भी काट दिया। कृष्ण नहीं थे सारथी, तो सारथी मार दिया अर्जुन का। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उस वीर ने अर्जुन को बाण विहीन कर दिया और उनसे कहा, पार्थ, इस समय आपके सारथी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान नहीं है, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। आज आपका पुरुषार्थ कहां चला गया? आपने अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर बदले में साधारण सारथी की नियुक्ति कर ली है। आप मेरे सामने युद्ध में गिर पड़े हैं, अतः शीघ्र अपने श्री कृष्ण नामक सारथी का स्मरण कीजिए। तरहीनम पांडवम चा चक्रे वीरोति कोपितम् उवाच पार्थम भगवान सारथस्ते न विद्यते सरक्षतोऽसि पार्थय त्वं पौरुषं कागतं जते सर्वज्ञं सारथिं त्यक्त्वा प्राकृता सारथी कृतः स्मर सुश्रुतं कृष्णाख्यं ममाग्रे पतितो यसी। अब क्या हुआ? अर्जुन क्या करते? अर्जुन ने मन ही मन जो ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही श्री हरि को अपने रथ पर बैठे हुए पाया। यावत स्मरति गोविंदम तावत दृष्टो रथे हरि। उस समय जब भगवान श्री हरि ने कहा, अर्जुन घोड़ों की बागडोर छोड़ दो, ऐसी बात कही, तब अर्जुन ने उन समागत श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर वे घोड़ों की बागडोर छोड़कर सावधान चित्त से सुधर्मा के ऊपर चारों ओर से भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण को विराजमान देकर सुधर्मा कहने लगा। सुधर्मा बोला, गोविंद, अर्जुन के लिए पधारे हुए आपके दर्शन मैंने कर लिए। केशव, मुझे आपकी सर्व व्यापकता का अनुभव हो गया। दृष्टस्तुमसि गोविंद पांडवार्थे समागतः सर्वगत्वं मया ज्ञातं तदेयं खलु केशवम्। अब अर्जुन से क्या बोला? पार्थ, अपने सारथी श्री कृष्ण को पाकर अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। मैं आज युद्ध क्षेत्र में आप अपने पुरुषार्थ से सारे जगत को संतुष्ट कर दूंगा। तब अर्जुन ने कहा, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों द्वारा काटकर नीचे गिरा दूंगा। यदि श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। अब तुम अपनी रक्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। तो सुधर्मा बोला, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के समीप उनके सम्मुख ही आपके 3 बाणों को काट दूंगा। यदि मैं आज उनके 3 टुकड़े ना कर दूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। अब देखो, दोनों भक्त हैं कृष्ण के। जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, मत चित्त आसक्तं भव, मुझ में चित्त लगाओ हमेशा। तो सुधर्मा भी पूर्ण भक्त हैं कृष्ण के और अर्जुन भी, और दोनों ने विपरीत प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन ने कहा 3 बाणों से तुम्हारा सिर काट दूंगा और उसने कहा कि मैं आपके 3 बाणों को काट दूंगा, और कृष्ण के सामने दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली, है ना। और दोनों कृष्ण पर आश्रित हैं। अब क्या हुआ? इतनी बात कहकर सुधर्मा ने श्री कृष्ण के हृदय पर 100 बाण मारकर हृदय को विदीर्ण कर दिया और रथ को भी बाणों से उखाड़ दिया। अपने अस्त्र कौशल से श्री कृष्ण, अर्जुन और घोड़ों सहित वह रथ कुम्हार के चाक की भांति वेग पूर्वक घूमने लगा। तब सुधर्मा ने अर्जुन को 10 बाणों द्वारा चारों ओर से ढक दिया। उसी क्षण एक दूसरा बाण मारकर अर्जुन के रथ को पृथ्वी पर 400 हाथ पीछे हटा दिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम इस वीर सुधर्मा के बल पौरुष को देखो। अर्जुन, 3 बाणों द्वारा इसका वध करने की प्रतिज्ञा तुमने व्यर्थ ही की है। कृष्ण कह रहे हैं, मुझसे बिना ही परामर्श के ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुस्साहस का काम किया है।
जयद्रथ वध के अवसर पर तुम्हें जो जो कठिनाइयां उठानी पड़ी थी उन्हें तुम भूल कैसे गए? पार्थ, तुम्हें अपने हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला जिस रथ को मैंने क्रोधपूर्वक अपने दोनों पैरों से दबा रखा था उसे भी सुधर्मा के बाण ने आज 400 हाथ पीछे ढकेल दिया। सुधर्मा का एक पत्नी व्रत अत्यंत सुदृढ़ दिख रहा है? इस व्रत का पालन करने में तुम और मैं दोनों ही समर्थ नहीं है। एक पत्नी व्रत ना तो मैं हूं न तुम हो। सुधर्मा एक पत्नी व्रती है। अतः मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस युद्ध में निश्चय ही महान कष्ट की प्राप्ति होगी। अर्जुन का गोविंद, मैं निश्चय ही 3 बाणों से सुधर्मा को रणभूमि में गिरा दूंगा। अब मेरे लिए महाकष्ट की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपका सौभाग्यवान हो गया है। अर्जुन को पूरा विश्वास है कृष्ण पर। कृष्ण अर्जुन को निराश कर रहे हैं। अर्जुन को पूरा विश्वास है, नहीं आप हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। गोविंद पातयाम्येनम त्रिविर्बाणैर्न संशयम् अभविष्यन् महत्कृत्रम न भवेन्यत्वमागमः। अब अर्जुन ने बाणों से 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया। ये देखकर सुधर्मा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह अपने बाण सहित धनुष को कपाता हुआ अपना भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, श्री कृष्ण, जिस प्रकार गायों की रक्षा के लिए आपने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया था, उस तरह आज अर्जुन की आप रक्षा कीजिए। आपने गोवर्धन पर्वत जैसे उठाया था ऐसे अर्जुन की अब रक्षा करो आप, सुधर्मा कहते हैं। तब महाबाहु प्रतापी अर्जुन ने अपने धनुष पर एक काल के समान भयंकर बाण का संधान किया और क्रोधपूर्वक उसे सुधर्मा पर छोड़ दिया। उस बाण में भगवान गोविंद ने अपना पुण्य जोड़ दिया था। हाँ, गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो गौओं की रक्षा की उससे प्राप्त हुए पुण्य से उन्होंने उसी क्षण अर्जुन के बाण को संयुक्त कर दिया। अर्जुन के बाण में वो अपना पूरा पुण्य डाला। कौन सा पुण्य डाला? गोवर्धन पर्वत को उठाकर के गौओं की रक्षा की। कितनी गौओं की रक्षा की? करोड़ों करोड़ों गौओं की रक्षा की थी। तो उसका बहुत पुण्य है। गो हत्या का जितना बड़ा पाप होता है, गो रक्षा का उतना बड़ा पुण्य होता है। तो वो पुण्य जो है ना, उन्होंने उस बाण में रखा था। उस समय आकाश में देवता लोग अर्जुन और सुधर्मा का युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे और दल की दल अप्सराएं भी कौतुक देखने के लिए वहां आ गईं। संग्राम में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का हितकारक जानकर महाबली सुधर्मा ने कहा, मैं इस बाण को काट दूंगा। देखो, कृष्ण के विरुद्ध ही बोल रहा है और कृष्ण का भक्त है, इसलिए कृष्ण के विरुद्ध बोल रहा है। गोविंद, मैंने आपको भली भांति जान लिया है। देखो, भक्तिया माम भी जान आती या वान्य शास्त्र में तत्वता है। 55वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भक्ति से मुझको जान लेता है कि मैं, मतलब भगवान छिपने का प्रयास करते हैं भक्त से और छिपाने का प्रयास करते हैं, और भक्त जान लेता है भक्ति के बल पर। तो उसने जान लिया अपनी भक्ति के बल पर। क्या? मैंने आपको भली भांति जान लिया है। क्या? कि आपने गोवर्धन का पुण्य उसमें बाण में रखा है। यूं कहकर सुधर्मा ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन के बाण को लक्ष्य करके एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। उस बाण से वेगपूर्वक अर्जुन के बाण को काट डाला। वो बाण खंड खंड होकर भूतल पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस सुधर्मा के बाण चलाने की फुर्ती को देखकर समस्त देवता और सारी त्रिलोकी आश्चर्यचकित हो गई। पुनः जब अर्जुन दूसरा बाण संधान करने के लिए तैयार हुए, तब अर्जुन की सर्वथा रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने उस बाण को पृथ्वी दान के बहुत से जो पुण्य है वो सब उसमें रखे दूसरे बाण में। अब सुधर्मा ने कहा, गोविंद, सुधर्मा सब समझ रहा है। देखो, कृष्ण की चेष्टाएं वो सब जानता है भक्ति के द्वारा, और भगवान के विरुद्ध भी बोल रहा है। भक्त है? कहता है, यद्यपि आपने अर्जुन की रक्षा के लिए इस बाण में अपना पुण्य लगा दिया है, तो अभी मैं आपके सामने अर्जुन के इस बाण को काटकर गिरा दूंगा। अर्जुनार्थम सुखम पुण्यम यदि गोविंद योजितम सायकेस्मिन् समक्षम ते पाते अर्जुन सायकम। महाबली वीर अर्जुन, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो। यदि मैं आपके बाण के 2 टुकड़े ना कर दूं तो आज मुझे अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। अब आप अपना पुरुषार्थ प्रकट करके बाण को बचाओ, अपने बाण को आप बचाओ। सुधर्मा कहता है, पार्थ, आप महान वीर और धन्यवाद के योग्य हैं, जो आपके लिए इस युद्ध में भगवान श्री हरि स्वयं अपना पुण्य प्रदान कर रहे हैं। अवश्य ही आपका श्रेय बहुत अधिक है। फिर जैसे कृपण अपने धन को बड़ी कठिनाई से छोड़ता है, उसी प्रकार अर्जुन ने बड़ी कठिनाई से वो बाण सुधर्मा पर छोड़ दिया। कंजूस अपने धन को छोड़ता है ना, ऐसे अर्जुन ने छोड़ा कि दूसरा बाण वो भी बेकार चला जाएगा। तो बड़ी कठिनाई से छोड़ा अर्जुन ने। कंजूस, एक 3 ही बाण में मारना है तो दूसरा बाण भी अब बेकार जाएगा, तो बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने छोड़ा। तब
महाबली सुधर्मा ने अपने प्रबल पुरुषार्थ से शीघ्र ही अर्जुन के उस दूसरे बाण को भी बीच से काट डाला और अपनी सेना और अपने पिता को हर्षित करते हुए बलपूर्वक अपना संग बजाया। अब इस दूसरे बाण के कट जाने पर पृथ्वी देवी कांप उठी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अभी बाण का संधान मत करो, अब मैं अपना 5 जन्य संघ बजाऊंगा, तुम अपना देवदत्त नामक संघ बजाओ। थोड़ा टालो अभी, थोड़ा टालो तैयारी करो कुछ, अभी तीसरा बाण आखिरी बाण है, संघ बजाओ अभी मत बाढ़ो, अभी जल्दी से मत छोड़ो, बेकार अपना बाण खराब ना करो। फिर मेरे साथ इस वीर सुधर्मा को देखो कि कितना प्रबल पुरुषार्थी है। अपने मुख से की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले मनुष्यों का जो सुंदर कीर्तियों के जीवन है वही प्रशंसनीय होता है। मैंने अपना पुरातन पुण्य प्रदान करके इसे रणभूमि में गिराने का प्रयत्न किया है, फिर भी तुम जैसे वीर के द्वारा भी इसका पतन नहीं हो रहा है। हाँ, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया और फिर श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन से कहा, पार्थ, अब मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही बाण अपने हाथ में ले लो। तब महामनस्वी अर्जुन ने तीसरे बाण को हाथ में उठा लिया। उस समय वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उस बाण को देव अपने बल से संयुक्त करके सुदृढ़ करने लगे। बाण को अपना बल उसमें डालने लगे, बाण को सुदृढ़ करने लगे, मजबूत बनाने लगे कृष्ण रामावतार के समय जो कुछ पुण्य किए सब उस बाण में रखे। राम अवतार में जितने पुण्य किए सब बाण में रखे और फिर उस बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को रखा और बीच में शंकर जी को रखा और स्वयं में नोक में, बाण की नोक में स्वयं स्थित हो गए। तब अर्जुन ने उस बल संपन्न बाण का संधान किया। तब सर्वत्र हाहाकार मच गया। ये देखकर सुधर्मा कहने लगा, अब सुधर्मा समझ गया सब, वो भक्ति के बल से जानता है कृष्ण की हरकतें। सुधर्मा बोला, गोविंद, मैं आपकी करतूत को जान गया हूं, मैं आपकी करतूत को जान गया हूं तथा युद्ध स्थल में मेरे वध के लिए अर्जुन की सहायता के उद्देश्य से विश्वरूप आप जो सहसा इस बाण में स्थित हो गए हैं, इसका मुझे पता लग गया है। तुम्हारी कोई बात छिप नहीं पाती है मेरे से, मैं सब जान गया हूं। अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। अब और प्रतिज्ञा करो अर्जुन, तुम क्या प्रतिज्ञा करते हो, बोलो। जानामि गोविंद कृतम तदीयम रणेर्जुनार्थम सहसा वधो में तरसितम विश्वतनुम भवंतम पार्थ प्रतिज्ञाम कुरु संस्मराद्यम। तब अर्जुन ने कहा, वीर, यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारे मुकुट सहित मस्तक को न गिरा दूं तो विष्णु और शिव में भेद रखने से जो पाप होता है वो सारा पाप मुझे लगे। सुधर्मा बोला, यदि मैं आपके इस बाण को काट ना दूं तो जो कोई भी काशी जाकर वहां मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके रात्रि के समय शिव जी की पूजा को पैरों से ठुकराता है, उस पापी को जो पाप लगता है वही मुझे पाप लगे। तब अर्जुन ने उस अत्यंत प्रकाशमान बाण का संधान किया। अब देखो, एक दूसरे के विरुद्ध दोनों प्रतिज्ञा कर रहे हैं और दोनों कृष्ण के भक्त हैं। अर्जुन कह रहे हैं, इस बाण से तुम्हारा सिर काट दूंगा, और वो कहता है कि मैं इस बाण को काटूंगा। अब उस बाण का संधान किया जो अग्नि की लपटें उगल रहा था, जिससे भयभीत होकर आकाश में स्थित अप्सराएं भाग खड़ी हुई, देवता भी भागे उस बाण को देख करके। उस बाण के भयंकर शब्द से सभी बाजे नष्ट हो गए। बाण का इतना भयानक शब्द था कि बाजे सब नष्ट हो गए और सारा भूमंडल भ्रांत हो गया, लेकिन सुधर्मा मोहित नहीं हुआ। तब क्रुद्ध होकर अर्जुन से कहने लगा, पार्थ, यदि इस महायुद्ध में आपके निमित्त शिव आदि समस्त देवता मुझसे इस बाण की रक्षा करें तो भी मैं इसे अभी काट गिराऊंगा, इसमें संशय नहीं है। धनंजय, यदि मैं मर जाऊं तो राजा हंसध्वज को लज्जित होना पड़ेगा और मेरी माता भी बहुत दुखी होगी तथा विशाल नयनी मेरी वह भार्या प्रभावती भी मेरी निंदा करेगी। जनार्दन, अब देखो भगवान से कह रहा है, जनार्दन, अर्जुन के रथ पर सारथी रूप में विराजमान आपको मैं नरसिंह ही समझ रहा हूं। इस समय आपको युद्ध स्थल का परित्याग करके हटना नहीं चाहिए। गोविंद, ठहरिए और युद्ध कीजिए। पार्थ, आप भी अपना पुरुषार्थ प्रकट कीजिए। निसिंघम त्वामहं वेद्मि पार्थस्य रथसारथिं न परित्यज्य गंतव्यम अस्मिन् काले जनार्दन तिष्ठ गोविंद युध्यस्व त्वं पार्थ कुरु पौरुषम। इतना कहकर सुधर्मा ने भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करके अर्जुन के उस बाण को काट दिया। देखा, काट दिया। सुधर्मा द्वारा बीच से कटे हुए उस बाण का आधा भाग पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे प्रभावशाली बाण के कट जाने पर वहां महान
हाहाकार मच गया और सुधर्मा युद्ध स्थल के मध्य में खड़ा होकर अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने लगा। उस बाण के नष्ट हो जाने से चंद्रमंडल भी कंपित हो उठा। चंद्रवंशी अर्जुन के पूर्व चंद्रमा सजल होते हुए निर्जल हो गए। ये एक अद्भुत सी बात हुई। फिर भी उस बाण के आधे भाग ने उछलकर, अब देखो क्या हुआ, आधा भाग जो है उछल करके सुधर्मा के उस सुंदर मस्तक को काट देता है, जो दमकते हुए कुंडलों से सुशोभित, दमकते हुए कुंडलों से सुशोभित था। दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब क्या हुआ, सुधर्मा का वह कटा हुआ सिर आनंद के साथ, देखो सिर आनंद के साथ केशव राम नरसिंह आदि भगवान नामों का उच्चारण करता हूं, तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। देखो कहां तो सुधर्मा था और कहां कृष्ण थे। अर्जुन के बाण ने सुधर्मा का सिर काटा और आनंद के साथ उसका सिर कृष्ण के नामों का उच्चारण करता हुआ कहां पर पहुंचा, कृष्ण के चरणों पर पहुंचा। तच्छिन्नम त्वरितम प्राप्तम शिरा कृष्ण पदाम्बुजम जपत केशव रामेति नृसिंहेति मुदायुतम। उधर उसका मस्तक रहित धड़ उस युद्ध भूमि में बड़े वेग से चक्कर काटने लगा। अब देखो उसका जो धड़ है, मस्तक तो कट चुका है, लेकिन उसका शरीर जो है युद्ध भूमि में चक्कर काट रहा है और हाथ में आए हुए घोड़े, हाथी और रथों को पकड़कर वेग पूर्वक पटकने लगा। और अर्जुन की बहुत सी सेना का संहार कर दिया बिना सिर के जो मस्तक था। तत्पश्चात भगवान केशव ने अपने चरणों में पड़े हुए सुधर्मा के सुंदर मुख वाले सिर को देखते हुए उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। भगवान जो है उसके सिर को अपने दोनों हाथों से उठाते हैं। गृहीतम तच्छिरो रम्यम केशवेन पदे स्थितम उभाभ्याम अपि हस्ताभ्याम सुमुखम पश्यता तदा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुधर्मा ने अपने क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। उनके पिता हंसध्वज भी कितने भक्त थे कि अपने पुत्र को प्रोत्साहन दे रहे थे कि श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करो। ऐसे महान भक्त जीवन और मरण को समान समझते हैं। उनके लिए जीवन और मरण में कोई अंतर नहीं है। उनकी एकमात्र कामना यही रहती है कि वे सदा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। सुधर्मा ने अर्जुन के बाण से सिर कटने पर भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण राम केशव नृसिंह इस प्रकार भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौरनिताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। धन्यवाद। हरे कृष्णा।